हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर में, उसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ग्रुप डी का वो कब तक आने वाला है और इसमें वैकेंसी है वो कितनी रहने वाली है। यानी कि इसमें वैकेंसी अब की बार 20,000 या फिर 30,000 रहने वाली है या फिर इससे अधिक आएगी। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है और क्या इसमें एज क्राइटेरिया रहने वाला है, तो आज हम इस वीडियो में फुल डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ कि जो ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, रेलवे ने कुछ टाइम पहले ये रेलवे का एनुअल कैलेंडर जारी किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि कौन सी वैकेंसी किस मंथ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखा जाए तो जो रेलवे ने टाइम पीरियड दिया था उसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर रहे हैं। जैसे कि पहले इन्होंने एलपी का, उसके बाद में टेक्नीशियन का, फिर जो एनटीपीसी की वैकेंसी है उसका इन्होंने नोटिफिकेशन अभी जारी किया सितंबर में। इससे पहले जेई का, पैरामेडिकल का, इन सभी का नोटिफिकेशन इन्होंने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जारी कर दिया है। उसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी है उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लेवल 1, यानी कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो लेवल 1 के अकॉर्डिंग आती है। तो ग्रुप डी का टाइम पीरियड बताया है वो बताया अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में जो लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है, यानी कि इसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में। तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने दो वैकेंसी के बारे में बताया कि इस टाइम पीरियड में दो वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है पहले मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है ग्रुप डी का पहले नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे इन्होंने जो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन है वो पहले लिखा हुआ था कि इसमें इस टाइम पीरियड में एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन सबसे लास्ट में यहाँ पे इन्होंने एनटीपीसी का नोटिफिकेशन दिया है। हो सकता है इसी प्रकार से जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है वो यहाँ से लेट आ सकता है, हो सकता है पहले भी आ जाए। तो ये फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है नोटिफिकेशन के बारे में कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। अब फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो अहम रोल है वो क्वालिफ़िकेशन का आपकी बार रहने वाला है। क्योंकि पीछे जो दो वैकेंसी आई है 2018 और 2019 की वैकेंसी, उसमें क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास यहाँ पे रखा गया था, यानी कि जिसने भी 10th क्वालिफाई किया है वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन अब की बार फ्रेंड्स, क्या इसमें चेंजिंग होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन सेम रहेगा या फिर इसमें कुछ चेंज होगा? तो चलिएगा फ्रेंड्स, एक नोटिफिकेशन है उस पर मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये रेलवे का एक नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने बताया ग्रुप डी के बारे में, यानी कि आप इसमें देख सकते हो ध्यानाकर्षण रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता, यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में इसमें बताया जो लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग। इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बताया, इसमें फ्रेंड्स इन्होंने ये बताया कि पहले जो रेलवे की वैकेंसी आई थी उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास यहाँ पे रखा गया था। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो, शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि जो सीसीए का सर्टिफिकेट होता है उसके साथ साथ में आप 10वीं पास है या फिर आपने 10वीं के साथ में आईटीआई किया है तो आप ये इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि जो पहले ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 2018 और 2019 में, उनमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास यहाँ पे रखा गया था। यानी कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त जो यानी कि जो सीसी का सर्टिफिकेट है, इसके लिए ये सिर्फ क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई थी। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट ने 10वीं पास किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने सीसीए का कोर्स कर रखा है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, यानी कि आप इसमें देख सकते हो जैसे कि लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियों जिनकी सूचना 15 जून 2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण ही होगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो भी रेलवे में 15 जून 2019 के बाद में जो भी लेवल 1 में वैकेंसी आएगी उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो या तो कैंडिडेट ने 10th के साथ में सीसीए का कोर्स किया हो या फिर 10th के साथ में उसने आईटीआई किया हो तो वही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है।
अब ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स सभी पोस्ट में ये क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है, जैसे कि कुछ इन्होंने पोस्टों के बारे में बताया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि रेलवे में तकनीकी विभाग, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद में मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग हो गए। इन विभागों में ये क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है। इसके अलावा जो भी अदर पोस्टें होगी उनमें आप अगर 10th पास है तो उसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स इसमें क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन, अब आपको मैं बताता हूँ एज के बारे में कि क्या इसमें एज क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी कि क्या इसमें एज रहने वाला है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अभी तक आपने नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें एज क्राइटेरिया वो लगभग 18 से 33 साल का रखा गया है। यानी कि किसी कैंडिडेट का अगर मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 33 साल है तो इसके लिए एलिजिबल है रेलवे में जो भी वैकेंसी आ रही है अभी। और इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने 3 साल का एज में छूट भी दिया है, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट का एज 36 साल है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो अब फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में कि कितने इसमें अब की बार वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स अब तक आपने जो नोटिफिकेशन देखे होंगे, यानी कि जब 2019 या 2018 में जो वैकेंसी आई थी, यानी कि लगभग 6 साल के बाद में वैकेंसी आ रही है, उसमें भी देखिएगा फ्रेंड्स इसमें बहुत कम वैकेंसी है वो आ रही है, जैसे कि 35% तक यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपको पता है कि 2019 में रेलवे में 1 लाख प्लस वैकेंसी यहाँ पे आई थी। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर यहाँ से अनुमान लगाया जाए जो अभी न्यू वैकेंसी आ रही है, जैसे कि एलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, जेई का जो वैकेंसी है, तो उसमें लगभग 35 से 40% इन्होंने वैकेंसी दी है लास्ट वैकेंसी का। तो इसी प्रकार से यहाँ से ग्रुप डी में देखा जाए तो लगभग अगर 1 लाख का 35% निकालते हैं तो लगभग 35,000 वैकेंसी होता है। हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे 35,000 से 40,000 तक वैकेंसी ग्रुप डी का अब की बार आ सकता है, जिस प्रकार से ये अब की बार न्यू वैकेंसी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, सबके लिए इतना ही। जैसे कोई आगे की अपडेट होती है रेलवे से रिलेटेड तो वो आपको इसी चैनल यानी कि टारगेट रेलवे चैनल पर आपको बता दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।